डियर व्यूअर, एक बार फिर नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक मैंने आपको इंग्लिश बेसिक नॉलेज के बारे में ही आपको सिखाया है। मैंने अभी तक आपको लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस, व्हाट इज़ लैंग्वेज, व्हाट इज़ ग्रामर, इन चीज़ों के बारे में अभी तक आपको डिस्कस किया है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास करने के लिए आपको इंग्लिश के बेसिक नॉलेज का होना ज़रूरी है। आप अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश बोलना तो सीख सकते हो बगैर ग्रामेटिकल नॉलेज के, परंतु जब तक आप इंग्लिश के बेसिक को नहीं सीखोगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले 4 स्किल के बारे में बताया है। ये 4 स्किल आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 स्किल का आपका टेस्ट लिया जाता है। आपको आपके स्किल को चेक किया जाता है कि आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग का कितना नॉलेज है। अगर आप इंग्लिश का बेसिक नॉलेज नहीं लोगे तो आप कभी भी इन स्किल को नहीं सीख पाओगे। और मेरा प्रयास है कि मैं आपको बेसिक ही सबसे पहले सिखाऊं और उसके बाद आपको धीरे धीरे आपको बोलना भी सिखाऊं। उसी कड़ी में आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कहूँ। ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है अपनी ग्रामर का। पूरी ग्रामर एक सेंटेंस पर निर्भर करती है। तो व्हाट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच, आज इसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट का मतलब होता है हिस्से और स्पीच का मतलब होता है संदेश। इसका मतलब क्या हुआ? सेंटेंस में प्रयोग हुए शब्दों के नाम ही पार्ट ऑफ स्पीच है। कि एक सेंटेंस में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनके क्या नेम हम देते हैं, और वही पूरी ग्रामर का हिस्सा है। आप ग्रामर सीखना है तो आपको सेंटेंस बनाना सीखना होगा, और सेंटेंस बनाने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का सीखना ज़रूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या इंक्लूड होता है अब हम उन पे ही डिस्कस करेंगे। देयर आर ट्रेडिशनली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट इज नाउन। ये नेमिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे पेन, इंडिया, बोर्ड, स्कूल, कॉलेज, जिन्हें आप देख सकते हैं, जिन्हें आप छू कर महसूस कर सकते हैं, वही हमारा नाउन कहलाता है। प्रोनाउन, सेकंड पार्ट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच। प्रोनाउन, वर्ड्स यूज इन रिप्लेस ऑफ नाउन, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ही, सी। ये दीज आर द सब एग्जाम्पल ऑफ नाउन। थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव। ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं जो आपको नाउन के बारे में बताते हैं, जैसे हैप्पी, टाल। यानी कि एडजेक्टिव क्या आता है? जो नाउन की विशेषता को बताए वही एडजेक्टिव होता है। वर्ब, ये एक्शन वर्ड होते हैं। इसमें आपको डूइंग, बीइंग, हैविंग ऐसे वर्ड आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डू, वर्क, रन और प्ले। जो किया है वही क्रिया है। जिस से हमें एक्शन के बारे में पता चलता है, जिस वर्ड में हमें एक्शन के बारे में पता चलता है, वही हमारी वर्ब होती है। एडवर्ब, ये मॉडिफाइंग वर्ड होता है
जो क्रिया के बारे में बताता है। ये क्रिया की विशेषता के बारे में आपको बताएगा। फॉर एग्जाम्पल क्विकली और सलवली। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्पीच इज प्रीपोजिशन। वर्ड्स शोइंग रिलेशन विद अदर। ऐसे शब्द जो नाउन को दूसरों के साथ जोड़े उसे ही हम प्रीपोजिशन वर्ड्स कहते हैं। इन, ऑन, बाई, आवर आर द सम एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन। कंजक्शन, ये ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, ऑन। ये ऐसे वर्ड होते हैं जो दो शब्दों और दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। इंटरजेक्शन, ये एक्सक्लेमिंग वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाओ, हो, अल्लास। ये अचानक से आई फीलिंग के बारे में हमें बताते हैं। नेक्स्ट हम एक सेंटेंस लेकर इन सभी शब्दों का प्रयोग करके हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे कि कैसे ये वर्ड्स एक सेंटेंस में काम करते हैं। ये आपके सामने एक सेंटेंस है जिसमें हम सभी पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हुए हम सीखेंगे कि कैसे पार्ट ऑफ स्पीच में शब्दों का प्रयोग होता है और उनका कैसे हम नाम देते हैं। फर्स्ट वर्ड इज वाओ। ये अपना इंटरजेक्शन है। ये हमारी अचानक जब हम किसी बात को लेकर हैरान होते हैं तो ये वर्ड यूज होता है। अचानक से जब हमारी फीलिंग बदल जाती है तो ये एक उसका एग्जाम्पल है। शी एक लड़की के नाम की जगह प्रयुक्त हुआ वर्ड है जिसे हम प्रोनाउन कहते हैं। एडवर्ब, क्विक एक वर्ड है, ये एडवर्ब है। ये हमारी जो इस सेंटेंस में वर्ब यूज हुई है उसकी विशेषता को बता रहा है। रेन क्विकली, इसलिए इसे हम क्विकली को एडवर्ब कहेंगे। रेन और जंप क्रिया को दर्शा रहे हैं, ये एक्शन को दर्शा रहे हैं, इसलिए रेन और जंप दोनों वर्ब हैं। एंड कंजक्शन है, ये हमारे दो शब्दों और इस दो शब्दों रेन और जंप को जोड़ रहा है, इसलिए हम इसको कंजक्शन कहेंगे। आवर प्रीपोजिशन, ये नाउन को जोड़ रहा है। ये नाउन को जोड़ने वाले शब्दों को हम प्रीपोजिशन कहते हैं। आवर इसमें एक एग्जाम्पल है प्रीपोजिशन का। ब्राउन, ये नाउन के बारे में बता रहा है। नाउन है इसमें टेबल, और ये टेबल के बारे में बता रहा है। टेबल ब्राउन है, तो ये ब्राउन आपका एडजेक्टिव का उदाहरण है। टेबल एक ऐसी चीज है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसलिए आपके नाउन का एग्जाम्पल है। दी आपका आर्टिकल इसी सेंटेंस में यूज हुआ है। आज के वीडियो में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज बस इतना ही। थैंक यू।